हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हमने अब तक जो करते आए हैं वो है सर्चिंग के टॉपिक्स। लास्ट टाइम हमने 2 सर्च करे थे विच इज लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च क्या होता है उसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग, एंड बाइनरी सर्च क्या होता है उसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग। अब हम जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं सॉर्टिंग। आपने नाम सुना होगा सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द सॉर्टिंग, एक्सप्लेन अबाउट ऑल थिंग्स, कि इसके बारे में हम सारी चीजें ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन के बाद हम देखेंगे इसके टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स में जो फर्स्ट टाइप आज हम करेंगे वो करेंगे ओनली बबल सॉर्ट। तो ये सबसे फर्स्ट जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो किससे स्टार्ट करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय सॉर्टिंग। सॉर्टिंग वर्ड का मतलब क्या होता है सॉर्टिंग करना। सॉर्टिंग मीन्स होता है कि किसी भी एरे को या किसी भी थिंग्स को सॉर्ट करना। की डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन क्या कहती है कि सॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डेटा इन द मीनिंगफुल ऑर्डर सो दैट यू कैन एनालाइज इट मोर इफिशिएंटली। मतलब वो कह रहा है कि सॉर्टिंग क्या है, सॉर्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अरेंज करते हैं डेटा एलिमेंट्स को इस तरीके से कि उसको मीनिंगफुल मैनर में रिप्रेजेंट कर सके। डेटा तो वही रहेगा रो डेटा, लेकिन जब हम उसे मीनिंगफुल मैनर में लगा देते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि वो मीनिंगफुल लगे, तब हम उसे कहेंगे सॉर्टिंग करना। सो दैट यू कैन एनालाइज इट कैन बी मोर इफेक्टिवली, ताकि आप उसको इजिली एनालाइज कर सको, इजिली समझ सको। अब हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। जो आपने एरे के एलिमेंट्स लिए हैं, क्या ये सॉर्टेड मैनर में है? आप बता सकते हो इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा नहीं है, या कंप्यूटर सिस्टम जो है वो कैसे इसको एनालाइज करेगा। तो सबसे पहले हम इसे सॉर्ट करेंगे। सॉर्टिंग में हम इसको असेंडिंग भी ले सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। स्मॉल से लेकर बिगर की तरफ भी हम स्टेप फॉरवर्ड कर सकते हैं और बिगर से लेकर शॉर्ट पर भी आ सकते हैं। मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर किसी भी ऑर्डर में हम सॉर्ट कर सकते हैं, नो मैटर कि किस ऑर्डर में वो सॉर्टेड है। देयर आर द डिफरेंट सॉर्टिंग टाइप्स, नाउ वी हैव डिस्कस देम। हमारे पास डिफरेंट टाइप की सॉर्टिंग्स होती हैं, उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी सॉर्टिंग्स होती हैं। ये सॉर्टिंग का एक चार्ट है, डायग्राम है सॉर्टिंग का। इसके अंदर देखो कितने सारे टाइप्स दिए हुए हैं सॉर्टिंग के। क्विक सॉर्ट है, बबल सॉर्ट है, हीप सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, बकेट सॉर्ट, और भी बहुत सारी सॉर्ट्स होती हैं जैसे टूर्नामेंट सॉर्ट। डिफरेंट टाइप की सॉर्टिंग होती है। तो आज हम जो करेंगे इस वीडियो में वो कौन सी सॉर्टिंग है, बबल सॉर्टिंग। अब देखते हैं बबल सॉर्ट क्या होता है। फर्स्टली इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द वर्किंग प्रोसीजर ऑफ द बबल सॉर्ट इज द सिंपलेस्ट। कि बबल सॉर्ट की जो वर्किंग प्रोसेस होती है वो बहुत सिंपल होती है, नॉर्मल होती है। उसको अंडरस्टैंड करना, उसको सीखना बहुत आसान हो जाता है। इट वर्क्स ऑन द रिपीटिवली स्वैपिंग द एडजेसेंट एलिमेंट अंटिल दे आर नॉट टू इंडेंट ऑर्डर। मतलब जब तक वो एक सॉर्टिंग ऑर्डर में नहीं लग जाता, एलिमेंट्स इंडेंटिंग ऑर्डर में नहीं लग जाता, तब तक उसको हम उसके एडजेसेंट से स्वैप करते रहते हैं। कैसे, जैसे भी हमने ऊपर काउंटिंग देखी थी 22, 20, 18, 11। मतलब जब तक ये सॉर्टेड नहीं लगेगा ना, सॉर्टेड ऑर्डर में, तब तक हम इसको क्या करेंगे, रिपीट करते रहेंगे, स्टेप को स्वैप करेंगे। फर्स्ट वाले को सेकंड से कंपेयर करेंगे। स्मॉल है तो उसको फर्स्ट पे रख दो और नहीं है तो स्वैप कर दो। ये कंडीशंस पे चलता है। कौन सी कंडीशन हमें इसके ऊपर अप्लाई करनी है वो इसके एल्गोरिथम में देखेंगे, लेकिन मेन कंसेप्ट क्या है कि किसी भी अगर एलिमेंट को हम सॉर्ट करना चाहते हैं तो उस एलिमेंट को उसके एडजेसेंट से कंपेयर करेंगे, उसके साथ वाले एलिमेंट से। इट इज कॉल्ड द बबल सॉर्ट बिकॉज द मूवमेंट ऑफ एन एरे एलिमेंट इज जस्ट लाइक द मूवमेंट ऑफ एयर बबल इन द वाटर। अब इसको हमने बबल सॉर्ट क्यों कहा, इस प्रोसेस को बबल सॉर्ट क्यों कहा हमने, क्योंकि जो मूवमेंट हो रही है एरे की, एरे एलिमेंट्स की, इज जस्ट लाइक द मूवमेंट ऑफ द एयर बबल इन द वाटर। वाटर में जैसे बबल्स हो जाते हैं ना, बबल्स देखे होंगे आपने वाटर में, उस बबल की तरह सॉर्टिंग होती है। कैसे, वाटर में बबल्स बनते हैं, उसको जैसे आप टच करोगे वो क्या हो जाता है, गायब। सेम ऐसे कंसेप्ट इसने दिया हुआ है। बबल क्यों कहा इसने, क्योंकि एरे के जो एलिमेंट्स हैं वो एक बबल शेप में होते हैं और उनको वो स्वैपिंग करते हैं। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, सिस्टम में बबल शेप में नहीं होते हैं वो, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है कि उसकी तरह हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं इसको एयर बबल के साथ जो वाटर में होते हैं। बबल इन द वाटर राइज अप टू द सर्फेस। जैसे वाटर में है बबल है, वो सरफेस पे आते हैं। सरफेस जो ऊपर वाला एरिया होता है जिसमें भी वाटर में, सरफेस का मतलब क्या होता है, जिसमें भी वाटर हो। सपोज करो किसी बकेट में वाटर है, उसका जो सरफेस होगा अपर वाला, उसके अंदर आपको बबल्स दिखेंगे। सिमिलरली द एरे एलिमेंट इन द बबल मूव दैट एट द एंड इटरेशन। जैसे एक इटरेशन खत्म होती है वैसे वो बबल उस पर्टिकुलर एलिमेंट को उसके करेक्ट प्लेस पर शिफ्ट कर देता है बाय यूजिंग द स्वैपिंग कंसेप्ट। ऑल्सो
ऑल्सो इट इज सिंपल टू यूज, इट इज प्राइमरली यूज एज एजुकेशनल टूल। ये एक सिंपल टू यूज है, इजी टू अंडरस्टैंड है और इट इज प्राइमरली यूज एज एन एजुकेशनल टूल। इसको हम एज एजुकेशनल टूल यूज करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज द परफॉर्मेंस ऑफ द बबल सॉर्ट इज द पुअर इन द रियल वर्ल्ड। जो बबल सॉर्टिंग होती है ये भी एक सॉर्टिंग का टाइप है, लेकिन इसको सिर्फ हम एजुकेशनल के लिए यूज करते हैं, सिर्फ सीखने के लिए, पढ़ने के लिए। इसका रियल वर्ल्ड में यूज नहीं होता इतना। क्यों नहीं होता? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? द रीजन इज इसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत पुअर है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ये क्या करता है? इग्नोर कर देता है, उसको फॉलो नहीं करता, इसलिए इसकी परफॉर्मेंस क्या है? बहुत पुअर है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर द लार्ज डेटा सेट। जब हमें लार्ज डेटा सेट को सॉर्ट करना है, मतलब एरे में जो एलिमेंट्स है, डेटा जो है बहुत सारा है, उन डेटा को सॉर्ट करने में, उन डेटा एलिमेंट्स को सॉर्ट करने में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा लगेगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है, और इसलिए इसकी परफॉर्मेंस क्या है? डाउन है, क्योंकि लार्ज अमाउंट के डेटा को सॉर्ट नहीं कर सकता। बबल सॉर्ट इज मेजरली यूज्ड वेयर द, बबल सॉर्ट को हम ज़्यादातर कहाँ पर यूज़ करते हैं? पहली बात तो हमने देख लिया कि रियल वर्ल्ड में ये यूज़ नहीं होता, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डाउन है। कहीं तो यूज हो रहा है, कहाँ यूज हो रहा है? एक तो एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज हो रहा है, और कहाँ होगा? कॉम्प्लेक्सिटी डज नॉट मैटर, जहां पर कॉम्प्लेक्सिटी मैटर ही नहीं करती, कोई मैटर नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का उस प्रोग्राम में, तभी हम इसका यूज करेंगे बबल सॉर्ट का। सिंपल एंड शॉर्ट कोड इज प्रेफर, सिंपल और शॉर्ट सा कोड हम प्रेफर करते हैं बबल सॉर्ट के लिए, कि जब हमें शॉर्ट सा कोड लिखना हो किसी भी डेटा को स्वैप करने का या उनको सॉर्टिंग ऑर्डर में लिखने के लिए, सपोज करो कि 10 से 15 या 20 तक की काउंटिंग को सॉर्ट करना है, इतने तक तो ये आराम से चलेगा। ऊपर से वहां पर भी बहुत अच्छे से वर्क करेगा जहां पे कॉम्प्लेक्सिटी मैटर नहीं करती। जब परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए कोई टूल ही नहीं है, कोई कंडीशंस ही नहीं है, तो कंडीशन पर इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, परफॉर्मेंस का कोई लेना देना ही नहीं रहेगा बीच में। जहां पर परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती, कॉम्प्लेक्सिटी मैटर नहीं करती, वहां पर हम बबल सॉर्ट का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं बबल सॉर्टिंग की एल्गोरिदम। एल्गोरिदम कैसे है, इसकी क्या एल्गोरिदम है, कैसे वर्किंग करेगी एल्गोरिदम। सबसे पहले तो हमने बबल लिया क्यों? आइडेंटिफाई करने के लिए कि किसकी एल्गोरिदम है, और कौन से यहाँ पर हमने वेरिएबल्स लिए हैं? डेटा और एन। 2 वेरिएबल्स लिए हैं, डेटा और एन। डेटा क्या होगा? एरे एलिमेंट्स को कंटेन करने वाला एक ऐसा एरे जिसका नेम डेटा है, और एन क्या होगा? जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स डेटा में प्रेजेंट होंगे, एरे में प्रेजेंट होंगे, उसे हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। Here the data is a array, देखो लिखा भी हुआ है ना यहाँ कि डेटा क्या है, यहाँ पर डेटा इज अ array with the n number of element. This algorithm sorts the data elements in a data. यहाँ पर जो डेटा है वो डेटा वाला डेटा नहीं है, बल्कि डेटा जो है वो एरे का नेम है, उस एरे को रिप्रेजेंट करेगा सॉर्ट करके। तो स्टेप क्या है सॉर्टिंग के लिए? फर्स्ट स्टेप है रिपीट द स्टेप नंबर 2 and 3 फॉर द k is equals to 1 and 2 and -1. समझ आया स्टेप क्या कह रहा है? कि स्टेप नंबर 2 को और स्टेप नंबर 3 को आपने बार बार रिपीट करना है। कब तक करना है? क्या कंडीशन है? जब तक k इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n-1 तक। हमने स्टेप नंबर 2 को और 3 को रिपीट करना है। कब तक या किस लिए? k इज इक्वल्स टू 1 से लेकर k इज इक्वल्स टू n-1 तक। k क्या है? k एक लूपिंग के लिए स्टार्ट होगा ताकि हम एरे के अंदर जो एलिमेंट है उसके साथ वर्किंग कर सके, और n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट। तो जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उससे एक कम तक लूप चलेगा, इतना समझ लो, उससे एक कम। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें, कम तक लूप चलेगा। सेकेंड स्टेप क्या है? सेट ptr इज इक्वल्स टू 1। बट इज हेयर इज ptr। ptr क्या है यहाँ? ptr एक पॉइंटर है जिसको हमने 1 इनिशियलाइज कर दिया और उसको 1 सेट कर दिया कि स्टार्टिंग वैल्यू क्या है ptr की? 1 है। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या किया? स्टेप नंबर 3 क्या कह रहा है कि रिपीट करो। वाइल लूप को लगाया हमने। वाइल लूप में कंडीशन क्या थी? जब तक ptr लेस है या इक्वल है n-k के, एग्जीक्यूट करो पास को। इसके अंदर हम पास काउंट करते हैं। k जो यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है वो पास को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पास कितने हैं। जितना भी हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, सपोज करो कि एरे में 5 एलिमेंट्स हैं, तो n-1 तक लूप चलेगा, मतलब n-1 तक पास होंगे। 4 पास पर वो एरे जो है वो सॉर्टेड हो जाएगा। रिपीट करेंगे हम इस स्टेप को जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, ptr लेस देन इज इक्वल्स टू n-k। यहाँ पर 2 कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या है? अगर तो डेटा जिसको भी ptr पॉइंट कर रहा है ना,
इस एरे में उसका डेटा, उसका अंदर का जो डेटा होगा, ये तो इंडेक्सिंग को पॉइंट करेगा, लेकिन इसके अंदर का जो डेटा होगा वो ग्रेटर है उसके नेक्स्ट वाले से। कैसे कह रहा है ये? इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने यहाँ लिखा 20, 10 और 15। अब ये देखो, इसे चेक करेगा, पॉइंटर यहाँ पर है तो पॉइंटर खुद चेक करेगा इसके नेक्स्ट वाले से। ये पीटीआर है और इस पीटीआर प्लस 1 को चेक करेगा। पीटीआर प्लस 1 क्या है इस टाइम पे? 10 है। पीटीआर प्लस 1 10 है और पीटीआर 20 है। इनको कंपेयर करेगा और स्वैप कर देगा अगर ये स्टेप फॉलो होगा। उसने यही लिखा कि अगर तो डेटा ऑफ पीटीआर ग्रेटर है डेटा ऑफ पीटीआर 1 से, मतलब ये वाला एलिमेंट इससे बड़ा है, तो क्या करे? देन इंटरचेंज द डेटा ऑफ पीटीआर एंड पीटीआर प्लस 1। तो इन दोनों डेटास को इंटरचेंज कर दो। समझ में आया आपको मैंने क्या कहा? जब हमारा फर्स्ट वाला एलिमेंट सेकंड वाले से बड़ा होता है तब हम उससे स्वैप कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। यहाँ पर एंड स्ट्रक्चर हो गया, एंड ऑफ इफ स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेप पे क्या है? सेट पीटीआर इज इक्वल्स टू पीटीआर 1। अब हमने स्वैपिंग परफॉर्म कर दी। फिर नेक्स्ट पीटीआर को पीटीआर 1 कर दो। पीटीआर यहाँ था, पीटीआर प्लस 1 कर दो, मतलब यहाँ 10 को पॉइंट करेगा। यहाँ पर फिर इनर लूप का एंड हो गया और आउटर लूप जो फर्स्ट वाले पे चल रहा था कि स्टेप नंबर 2 और 3 को रिपीट करो, और यहाँ पर हमारा एल्गोरिदम क्या हो गया? एग्जिट हो गया। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही कि सॉर्टिंग क्या होती है, बबल सॉर्ट क्या होता है और उसकी एल्गोरिदम। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम करेंगे उसके अंदर क्या करेंगे? नेक्स्ट पार्ट में इसका एक एग्जाम्पल करेंगे बबल सॉर्ट का और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। तो अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आती है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।